Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 6th of January 2021. The topic that we are going to cover from mains point of view, there are 6 news, and from the prelims point of view, there are 2 news for the today's discussion. So let's start. So सबसे पहले न्यूज़ जीएस पेपर 1 से तो न्यूज़ क्या है, वाई स्टेक्स आर हाई इन रिमेनिंग ऑफ औरंगाबाद एज अ संभाजी नगर. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि जो औरंगाबाद सिटी है उसको संभाजी नगर करके उसका रीनेम किया जाए. ठीक है, सी यहाँ पे भी कंटेक्स्ट वही है, दैट इज़ अ लॉन्ग डिमांड ऑफ अ शिवसेना. ठीक है, पर्टिकुलर शिवसेना का डिमांड है कि औरंगाबाद सिटी का रीनेम किया जाए इन एज अ संभाजी नगर. ठीक है, औरंगाबाद सिटी कौन से स्टेट में है, दैट इज़ इन अ महाराष्ट्र स्टेट. द सिटी एंड इट्स नेम. ठीक है, तो औरंगाबाद जो है वो बिल्ड हुआ था बाय मलिक अंबर ऑफ अ निज़ाम शाही डिनेस्टी. एंड इसका जो नेम है, ठीक है, इसका नेम इट वॉज रीनेम औरंगाबाद बाय द मुगल एम्पेरर जो औरंगज़ेब थे, उन्होंने उसका नाम रखा था. ठीक है, ही रीनेम इट एज औरंगाबाद जब उन्होंने उनकी जो डिनेस्टी थी उसको उन्होंने जब उनका कैपिटल रखा था. ठीक है, अभी डिमांड क्यों इतनी रेज हो रही है, तो औरंगज़ेब जो थे हु लिव इन औरंगाबाद अंटिल इज डेड, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और इसके साथ साथ ही किल्ड द छत्रपति संभाजी महाराज हु वॉज द सन ऑफ मराठा वॉरियर दैट इज़ अ छत्रपति शिवाजी महाराज. एंड दस एक डिमांड अराइज हो रही है कि ये सिटी जो है उसका नाम रीनेम किया जाए एज अ संभाजी नगर. एक कोई बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो 1955 में क्या हुआ था, जो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था रिलेटेड टू द रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद सिटी एज अ संभाजी नगर. ठीक है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट न्यूज़ का डिस्कशन. अब हम देखते हैं GS2 पेपर से न्यूज़. तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में न्यूज़ है. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है टू ट्रीट अ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एज अ यूनिक वन रिक्वायरिंग ग्रेटर और हाइटेज जुडिशियल रिव्यू. कोर्ट ने अपना स्टैंड किस तरीके से रखा है, कोर्ट ने क्या बोला है, अ मेजोरिटी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट सेट्स दैट said that a government entitled to commit error or achieve a success in a policy matter without the court interference. ठीक है, तो गवर्नमेंट के जितने भी कमिटमेंट है या कितने भी जो भी सक्सेस है, ठीक है, उन सब में क्या है, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, दैट शुड बी इंटाइटल विदाउट एनी कोर्ट इंटरफेरेंस एज लॉन्ग एज इट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल. एंड इट इज़ नॉट द कोर्ट जो कंसर्न कि वो कंसर्न टू रिक्वायर इनटू द प्रायोरिटीज़ ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट. जुडिशियल रिव्यू का मेन वजह या मीनिंग इस तरीके से नहीं है कि वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उस पर ज़्यादा इंटरफेयर करे. ठीक है, पर एक जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसके बारे में आइडिया मैं आपको दे देती हूँ. ये 2 पॉइंट का स्टैंड रखते हुए उन्होंने इस बार क्या किया है, दे हैव रिफ्यूज टू ट्रीट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एज ए यूनिक वन, कि वहाँ पे वो जुडिशियल रिव्यू की नीड करने के लिए. ठीक है, अभी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू पावर होता है जुडिशरी का कि वो रिव्यू करे किसी भी टाइप का एक्ट और ऑर्डर ऑफ अ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग एंड टू प्रोनाउंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अगर कोई भी पर्सन ने या अफेक्टेड पर्सन हैज़ चैलेंज द पर्टिकुलर वन. ओके, दिस इज़ द जुडिशियल रिव्यू. अभी जुडिशियल रिव्यू के अगर रिलेटेड आर्टिकल्स देखे जाए तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्सेल्फ. ठीक है, अभी कौन से आर्टिकल नंबर 13, 32, 136, 142, 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू इज इवोक टू प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. आर्टिकल 13 क्या बताता है, आर्टिकल 13 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग अ लॉ जो कहीं ना कहीं एब्रिज करते हो फंडामेंटल राइट्स को जो गारंट किए जाते हैं सिटीजन्स को. एंड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 13 इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ अ फंडामेंटल राइट एंड कंसिडर करता है किसी भी तरीके का लॉ विथ और इन द डेरोगेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट एज अ वॉइड. ठीक है, तो ये एक हो गया सिनेरियो या एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो जुडिशियल रिव्यू रिलेटेड दिए गए हैं. अब हम देखते हैं आगे की न्यूज़. गल्फ रीडर साइन अ डील टू एंड ईयर लॉन्ग डिस्प्यूट. तो रिसेंटली गल्फ लीडर्स जो है उन्होंने साइन की है एक सॉलिटरी एंड स्टेबल डील
जस्ट आफ्टर द लीडर्स जो है सऊदी अरेबिया के और कतार के, उन्होंने पब्लिकली एम्बेस्ड ब्रिंगिंग दोहा बैक इनटू द रीजनल फोल्ड आफ्टर द 3 year लॉन्ग रिफ्ट। अब ये डिस्प्यूट किया हुआ था, डिस्प्यूट इस तरीके से हुआ था कि जो सऊदी अरेबिया है हैड लीड अ कोलिशन ऑफ अ कंट्रीज इन अ गल्फ एंड बियॉन्ड टू कट अ टाइज, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल कट अ टाइज and transport link with Qatar in 2017, and charging that it was very close to Iran and back racial radial Islamic group allegation at a Doha डिनाइड। ठीक है, तो ये एक हो गया डिस्प्यूट क्या हुआ था उस टाइम पे, एंड दिस 2017 से ये इशू चल रहा है, अभी 3 साल की इतनी जो ये है, ठीक है, एक लॉन्ग ईयर रिफ्ट के बाद अभी उन्होंने एक फाइनल डिसीजन पे आए हैं। अब why the peace is so important in that particular region, so peace या instability जो मिडल ईस्ट रीजन में अराइज होती है वो कहीं ना कहीं जो ऑयल के प्राइजेस है उसको बढ़ा देती है, एंड एज लॉन्ग द प्राइजेस स्टे हाई, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है बाकियों को भी पड़ता है। एंड कतार जो है इज़ अ वर्ल्ड का बिगेस्ट सप्लायर ऑफ अ लिक्विडफाइड नेचुरल गैस, एंड इजिप्ट एंड जो यूएई है वो उसके की रिसिप्टेंट है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया जो है कतार पे डिपेंड करता है 90% ऑफ नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट, एंड कतार की जो सॉवरेन वेल्थ फंड है एंड अदर स्टेट ओन एंटिटीज़ है एज वेल एज अ कतारी प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, दे आर लुकिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडिया। दिस ये जो कतार के बारे में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है वो दोनों भी पॉइंट हमने कवर कर लिए। ओके, इस तरीके से हमारी ये जो न्यूज़ थी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, आज कुछ शॉर्ट्स न्यूज़ है तो वो होप सो वो जल्दी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अभी GS3 पेपर से न्यूज़ है, द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी टॉपिक। तो कोची मैंगलुरु LNG पाइपलाइन तो रिसेंटली इनोग्रेट कर दी गई है बाय द PM। 450 किलोमीटर लॉन्ग है एंड ये प्रोवाइड करती है 21 लाख PNG कनेक्शंस। अभी PNG क्या होते हैं, PNG दैट इज़ अ पाइप नेचुरल गैस। अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, एज पार्ट ऑफ एफर्ट टू मेक इंडिया एज ए नेचुरल गैस बेस इकोनॉमी, 10,000 more CNG that is compressed natural gas station it will be open, and several lakhs of a pipe natural gas household connection जो है अपकमिंग डेज में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, उस पर एफर्ट चल रहे हैं, एंड गवर्नमेंट जो है हैड अ कॉन्क्रीट प्लान कि किस तरीके से दे विल मूव टूवर्ड्स अ गैस बेस इकोनॉमी विच विल बी मोर चीपर कन्वीनियंट एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। गवर्नमेंट will have a sustainable investment in the coal and a gas sector। ठीक है, investment in the coal and a gas sector सोचा है, and a plan is to increase the share of a natural gas in energy sector जो 6% है अभी उसको 15% तक इंक्रीज करना है बाय 2023। ठीक है, तो दिस आर द सम एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कि वन नेशन वन गैस ग्रिड कंसेप्ट क्या है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है इन मेनलैंड ऑफ इंडिया जो कनेक्ट करेगा या विच कनेक्टिंग द पावर स्टेशन एंड मेजर जो सब स्टेशन है एंड इंश्योर करेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन electricity generated anywhere in the mainland of India and which will further help to satisfy the demand elsewhere। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया वन नेशन वन गैस ग्रिड का। अब इसकी इवोल्यूशन ऑफ नेशनल ग्रिड का अगर देखा जाए तो ग्रिड मैनेजमेंट जो है ऑन अ रीजनल बेसिस स्टार्टेड इन द 60s ऑनवर्ड, एंड इनिशियली क्या था, स्टेट ग्रिड्स जो थे वेयर इंटर कनेक्टेड टू फॉर्म अ रीजनल ग्रिड। ठीक है, तो स्टेट ग्रिड इनिशियली देवर इंटर कनेक्टेड टू फॉर्म अ रीजनल ग्रिड, एंड इंडिया में अगर देखा जाए उस टाइम पे 5 रीजन थे। अभी 5 रीजन कौन से थे, दैट इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड द साउथर्न रीजन। एंड फर्दर अगस्त 2006 में क्या हुआ, नॉर्थ और ईस्ट ग्रिड जो थी वो उसको इंटरकनेक्ट कर दिया गया, एंड देयर बाय 4 ही रीजनल ग्रिड्स बच गए, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड अ नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड, एंड दे वेर ये जो 4 थे आर सिंक्रोनाइज कनेक्टेड फॉर्मिंग अ सेंट्रल ग्रिड ऑपरेटिंग एट अ वन फ्रीक्वेंसी। एंड फाइनली जो 31 दिसंबर 2013 था, साउथर्न ग्रिड जो थी उसको कनेक्ट कर दिया है सेंट्रल ग्रिड को इन द सिंक्रोनाइज मोड जो विच इज़ कमीशन of a 765 kV Rajkot Solapur transmission, and thus we achieve the target of one nation one grid one frequency one। ओके, अब हम देखते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है नेशनल ग्रिड का। तो नेशनल ग्रिड की वजह से क्या होता है, एक
अवेलेबिलिटी होती है रिजल्टिंग अ लेस पावर कट, और ज़्यादा स्टेबिलिटी इन द पावर एंड अ बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 मेन बेनिफिट्स है ऑफ अ नेशनल ग्रिड्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो 2 डे बर्ड एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है वो स्टार्ट हो गया है आंध्र प्रदेश में। अभी ये सेंसस क्या है, तो ये जो सेंसस है एनुअली इवेंट है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स जो है अक्रॉस द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्टर एशिया एंड एशिया काउंट करते हैं वाटर बर्ड इन द वेटलैंड ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, ये इवेंट हर साल जनवरी में कंडक्ट किया जाता है। एंड ये जो इवेंट है कनेक्ट करता है, सॉरी कोऑर्डिनेट करता है बाय द वेटलैंड इंटरनेशनल, एंड फॉर्म करता है ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको वॉट इंटरनेशनल, सॉरी ये जो प्रोग्राम है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है, वो पार्ट है ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम जिसका इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस नाम है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। मेनली फोकस होता है इज टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ अ वाटर बर्ड एंड द वेटलैंड। और ये जो सेंसस है इंडिया में, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। अभी वाटर बर्ड क्या होते हैं, तो जो वेटलैंड इंटरनेशनल है उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर बर्ड इस तरीके के स्पीशीज होते हैं ऑफ अ बर्ड दैट आर इकोलॉजिकली डिपेंड होते हैं ऑन द वेटलैंड, एंड दिस बर्ड आर कंसिडर टू बी द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर ऑफ अ वेटलैंड ऑफ अ रीजन। ठीक है, एंड दिस वे हमने ये वाली जो न्यूज़ थी एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो आंध्र प्रदेश में कमेंस्ड, इट हैज़ बीन स्टार्टेड, वो भी कवर हो गई। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू द इंटरनेट लॉकडाउन एंड अदर ओवर ओवर डबल ऑफ 20 अदर्स। ठीक है, तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है यूएस बेस्ड प्राइवेसी एंड रिसर्च फर्म दैट इज़ अ टॉप 10 VPN इनके थ्रू लॉन्च की गई है। उन्होंने देखा है, उनकी जो रिपोर्ट है उन्होंने की फाइंडिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं लॉकडाउन, सॉरी शटडाउन ऑफ इंटरनेट की वजह से, उस पर बताया है। अब की फाइंडिंग क्या है, तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा इंडिया ने लॉस हुआ है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है इन द वर्ल्ड इन 2020 ड्यू टू द इंटरनेट शटडाउन। अगर देखा जाए तो $2.8 बिलियन तक लॉसेस हुए हैं, एंड अप टू 8,000 प्लस जो है हावर्स के वजह से इतना लॉसेस हुए हैं। अभी इंटरनेट शटडाउन क्या होता है, इंटरनेट शटडाउन अगर देखा जाए इंटेंशनली डिस्टर्बेंस किया जाता है ऑफ इंटरनेट और एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विच आर रेंडरिंग देम इनएक्सेसिबल और इनएफेक्टिवली यूजेबल। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको मतलब जिनके लिए जो है इंटेंशनली डिस्टर्ब किया गया है इंटरनेट, तो वो प्रॉपरली ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड दस वी कैन से दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, एरियाज दैट आर अफेक्टेड, तो प्रीवियस ईयर इंडिया अगर देखा जाए कंटिन्यू टू रेस्ट्रिक्ट द इंटरनेट मोर दैन और एनी अदर कंट्रीज ओवर द 75 टाइम, क्योंकि 75 टाइम 2020 में इंडिया में रेस्ट्रिक्शन लाए गए थे इंटरनेट में। एंड मेजोरिटी ऑफ देखा जाए ऑफ द शॉर्ट ब्लैकआउट एंड हाईली टारगेटेड और अफेक्टेड ग्रुप और द विलेज जो है उस टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट का ज़्यादा शटडाउन दिखाई दिया है, तो वो कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की गई है इन द रिपोर्ट। एंड रेस्ट्रिक्शन इन JNK हमें जैसे जानते हैं काफ़ी टाइम से चल रहा है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो JNK के रेस्ट्रिक्शन के वजह से द रिपोर्ट है सेपरेटली मेंशन किया गया है जो एक्सटेंशन कर्व ऑफ इंटरनेट यूजेस इन कश्मीर, एंड द सस्पेंशन जो है इंटरनेट का वो लास्ट मतलब 2019 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जब वहाँ पे स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट किया गया था, एंड वहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो 2G एक्सेसिबल नेटवर्क होता है, एंड कॉलिंग दिस लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इन द डेमोक्रेसी। एंड रिपोर्ट में ऐसा भी बोला है द रेस्ट्रिक्शन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मेडिसिन बिजनेसेस एंड द स्कूल। ठीक है, तो ये JNK के बारे में स्पेसिफिक मेंशन करते हुए ये पॉइंट उन्होंने बोला है इस रिपोर्ट में। अब क्या है फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स है, तो सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे ने लॉन्च किया है। इट इज़ लॉन्च अंडर द स्पेशल पर्पज व्हीकल विच आर फ्रेम थ्रू आउट द प्रोस्पेक्टेड एयरलाइन ऑपरेटर। ये जो प्रोजेक्ट है एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इट इज़ थ्रू द सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड थ्रू, एंड इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्या है, ट्राइफोड पार्क के बारे में है, तो ये मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राइफोड, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। ये जो ट्राइफूड पार्क है एंड फूड प्रोसेसिंग सेंटर है, जिसका मेन एम है ऑफ एट प्रमोटिंग अ वैल्यू एडिशन टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एंड ये इसको जो है इस प्रोग्राम को अंडर द वंधन योजना
ठीक है, 2020 के अंडर में है। एंड ये जो प्रोग्राम है प्रोक्यूर करता है रॉ मटेरियल फ्रॉम द वन धन केंद्र एंड प्रोसेस देम and sold them in the countries throughout the tribal Indian outlet. मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस अगर देखा जाए या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज फिक्स बाय द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री एंड इसको रिवाइज किया जाता है हर 3 साल में। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई ट्राइफर्ड पार्क के बारे में। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।